गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज जो है हम लाइट के न्यूमेरिकल लेकर यहाँ फिर उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा, क्योंकि कल हमने जो है दर्पण का फॉर्मूला भी बता दिया था, दर्पण के बारे में बता दिया, अवतल उत्तल के कन्वर्जन साइन भी बताए थे, उनके कैसे साइन लेके चलने। ठीक है, एक बार और उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, जैसे ही वक्रता त्रिज्या की बात करेगा तो वो 20 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, वक्रता त्रिज्या को बड़े आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वक्रता त्रिज्या फोकस का फॉर्मूला पता है कि F = R/2। इट मीन्स कितना हो जाएगा 20/2 या बराबर कितना हुआ, ये कट का हो गया 10। ठीक है जी, ये 10 हो गया, तो F = -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि फोकस अवतल दर्पण में फोकस त्रिज्या होती है माइनस की। ठीक, दूसरी बात, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी है। जैसे ही वस्तु की बात कर रहा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट है वो हमारा, तो वस्तु कहाँ रखी है, -15 सेंटीमीटर पे। और कल बताया था कि वस्तु हमेशा माइनस की होती है, चाहे दर्पण हो चाहे तो लेंस हो हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र क्या होगा जी हमारा, दर्पण के सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, u भी f का मान रखना हमें। तो 1/f कितना है हमारा, -10, -1/10 बराबर v हमें निकालना है, और u कितना है हमारा, u है -15। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले में प्लस था, लेकिन प्लस माइनस हो जाएंगे, 1/15। v को यहीं रहने दो, इधर ये माइनस का इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का, यानी 1/v बराबर कितना होगा, -1/10 और +1/15। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, 10 × 30। ठीक है, और 3 आया, 3 की इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करी, -3, प्लस का साइन है बीच में। ठीक है, 15 दूनी 30। ठीक, अब इसे क्या करेंगे, यहाँ आया 2 की इसमें गुणा कर दी। ठीक, बराबर 1/v। 1/v बराबर कितना हो जाएगा, -3 +2, तो -1/30। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -v बराबर +30। ठीक है, सेंटीमीटर। जब यहाँ माइनस का, इसे साइन को इधर भेज दो, तो v कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता कि हमारी प्रकृति बताओ जी, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब दोस्तों देखो, बड़े ध्यान से देखना, ये हमारा -30 है। ठीक, जब हमने साइन कन्वर्जन पढ़ाया था तो इधर प्लस था, ऊपर प्लस था, इधर माइनस था और इधर माइनस था, यानी प्रतिबिंब कहाँ आ रहा हमारा, नीचे की तरफ। और जैसे ही प्रतिबिंब नीचे की तरफ आ रहा तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, उल्टा। और उल्टे के साथ जो वर्ड आएगा वो आएगा वास्तविक, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। ठीक है, दूसरी बात, वस्तु कितनी है, 15 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब कितना रहा, 30 सेंटीमीटर का। इट मीन्स वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से 2 गुना बड़ा तथा 2 गुना बड़ा। क्लियर है जी, इतनी बात क्लियर हुई। इसने क्वेश्चन में हमसे प्रकृति पूछी नहीं है, लेकिन आने वाले क्वेश्चनों में प्रकृति पूछेगा, इसलिए पहले ही बता दिया कि क्या कंडीशन बनेगी। अगर मान लीजिए ये प्रतिबिंब ऊपर, ये प्लस का आता हमारा, तो प्रतिबिंब बनता हमारा ऊपर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होता हमारा, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, ठीक है, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु माइनस के 25 सेंटीमीटर, ठीक, रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई की आधी होती है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई यानी आवर्धन की बात कर दी उसने, यानी माइनस के v अपॉन u बराबर, जब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वास्तविक बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वास्तविक बनता, आधी होती है मतलब 1/2 होगी, ठीक है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो u बराबर माइनस के 2v, u बराबर माइनस के 2v, इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। v बराबर माइनस के 2u हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, f का हमें पता करना है, f का पता करना है, ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी। चलो अर्थात देखो जरा यहां ध्यान देना, तो v इक्वल टू कितना होगा भाई हमारा, यहां से v इक्वल टू होगा माइनस के u अपॉन 2, ठीक है जी, u अपॉन 2। हमें क्या निकालना, फोकस दूरी निकालनी है, ठीक। अब हमारा दर्पण का सूत्र क्या कहता है, दर्पण का सूत्र कहता है हमारा क्या, दर्पण का सूत्र ये कहता है हमारा v इक्वल 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब जरा देखो f हमें पता करनी है, f का हमें पता करना, v की जगह देखो, v की जगह क्या रखना, v की जगह रखना u अपॉन 2, तो ये माइनस तो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक, और ये u अपॉन 2, ठीक, और ये कितना दिया माइनस के 1/25, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अपोन में कुछ नहीं है यानी 1 है, बाहर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस के 2/u माइनस के 1/25, ठीक है जी, क्लियर है। अब v, ठीक है, अब जरा देखो यहां u आ गया ये, ठीक, u की वैल्यू कितनी है यहां भी रखेंगे, तो माइनस के 2 अपॉन माइनस के 25, ठीक, माइनस के 1/25, ठीक। अब ये माइनस माइनस हो गए प्लस, ये माइनस माइनस हो गए प्लस, ठीक है, तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया इनका एलसीएम, 25 से कम 25 तो +2, ठीक है, और 25 से कम 25 -1, ठीक, तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/25, ठीक है, प्लस के 2 माइनस के 1 इतना हो गया, तो 1/f इक्वल टू इतना हो गया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f बराबर कितना होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी चिन्ह लोगे, जो भी निकल के आएगा उसे प्लस माइनस में जरूर दिखाओगे, ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो ये है हमारे पास कौन सा, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण में ये मुख्य अक्ष हो गई, फोकस इधर होती है, वक्रता केंद्र भी इधर होता है, लेकिन वस्तु इधर रखी होती है, ठीक है। जब वक्रता केंद्र वस्तु इधर रखी होती है तो ये इधर वस्तु माइनस की होगी, इधर फोकस प्लस की होगी, तो हमारी फोकस प्लस की आ रही है, ठीक है। इट मीन्स क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, कल मिलते हैं।